Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. आज हम लोग आए हुए हैं नील एंड शिल्पी के पास। ये ब्रीडिंग स्टार्ट किए हैं, करीब करीब आपका 2-2.5 साल से ब्रीडिंग कर रहा है, लेकिन इनका ब्रीड स्टैंडर्ड देख के मैं हैरान हो गया। तो डॉगीज लाइफ हमेशा नया ब्रीडर प्रमोट करते हैं और करता रहेगा। तो वेलकम टू डॉगीज लाइफ। आप लोग ये जो जर्नी स्टार्ट हुआ, कब से स्टार्ट हुआ आप लोग का? एट फर्स्ट हम डॉगीज लाइफ को थैंक यू करना चाहते हैं। और जर्नी जो है हमारा वो स्टार्ट हुआ 2017 से, जी जी जब हमने फर्स्ट डॉग लिया था। जी। उसके बाद हमने इसने बोला एक्चुअली जी, जी। चलो ब्रीडिंग करने से कैसा रहेगा। जी, तो काफ़ी मना करने के बाद, कुछ करने के बाद इसका इंटरेस्ट आया। मैं भी राजी हो गया कि चलो ब्रीडिंग करते हैं। लेकिन बहुत ही लिमिटेड मतलब हाँ, ब्रीडिंग करते हैं हम लोग। बहुत ही लिमिटेड ब्रीडिंग करते हैं। उसके बाद ये गोल्डन रिट्रीवर जो आया, जी। इंग्लिश क्रीम गोल्डन, पहले और भी ब्रीडिंग करते थे, पर गोल्डन रिट्रीवर इंग्लिश क्रीम जब आया, ये यूरोपियन स्टैंडर्ड, इसको देख के बस मैं वहीं पे स्टॉप हो गया और मैं चाहा कि मैं इसी का ही ब्रीडिंग करूँगा बस। तब से 2.5 साल हो गया अभी। नया ही हूँ, 5 लीटर उठा है, पर कोई इशू नहीं है लीटर। तो सर, आप जो ये ब्रीड कर रहे हो, ये पर्टिकुलर इंग्लिश लाइन चूज करने का तो मेन रीजन समझ गए। तो और सर क्या क्या लाइन होता है इसमें गोल्डन रिट्रीवर में? एक्चुअली हम लोग तो ज़्यादातर यूरोपियन और अमेरिकन के बारे में ही इंडिया में ज़्यादा ब्रीडिंग होता है और जी। इसके बारे में ही हम लोग ज़्यादा जानते जी। हैं। लेकिन मुझे यूरोपियन बहुत ज़्यादा पसंद आया, इसका बोन्स स्ट्रक्चर और हेड देखने के बाद। अमेरिकन में थोड़ा फेस अलग टाइप का होता है, जी। लेकिन इंग्लिश का हेड मुझे बहुत पसंद है, इसलिए हम लोग इसी को चूज़ किए। बाकी जो गोल्डन का ब्रीड है वो सब के बारे में नहीं और सोचे। इसके ब्रीडिंग करने के बाद मुझे लग रहा है ब्रीड स्टैंडर्ड ज़्यादा कम नहीं होता। मुझे लगता है कि वो जो अमेरिकन टाइप है, हाँ, तो वो ये क्लाइमेट में बच्चा जब आता है तो एडल्ट होके उस तरह का मैं नहीं देखा कभी। अच्छा। एक ही तरह का। पर यूरोपियन का जो ब्रीडिंग होता है लगभग सेम ही रहता है। अच्छा, तो बेसिक डिफरेंस दोनों में क्या है? इंग्लिश और अमेरिकन। इंग्लिश हाँ, इंग्लिश और अमेरिकन में बेसिक डिफरेंस क्या है? एक्चुअली यहाँ ये बहुत लोग जानते नहीं हैं कि यूरोपियन डार्क का कलर में भी होता है, जी। थोड़ा डार्क गोल्डन में। क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे यूरोपियन जो मिलते हैं, लोग बोलते हैं वाइट रिट्रीवर्स जी। यूरोपियन को। तो इसमें कलर डिफरेंस थोड़ा इंडिया में मिलता है कि यूरोपियन थोड़ा लाइट शेड में और अमेरिकन थोड़ा डार्क शेड में। बहुत लोगों को डार्क पसंद है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड यूरोपियन का डार्क ब्रीडिंग होता है। अभी हो रहा है, जी, जी। बहुत लोग कर रहे हैं। तो प्राइमरी तो लोग शायद यही देख के वो बोलते हैं कि हमको वाइट गोल्डन चाहिए या थोड़ा डार्क गोल्डन चाहिए, फिर वो लोग फिर उस हिसाब से चेंज कर लेते हैं। अच्छा, तो मैम इसमें क्या दोनों का कोट का कुछ कंडीशन अलग होता है क्या? एकदम दोनों का कोट बिल्कुल अलग होता है। जैसे यूरोपियन गोल्डन थोड़ा शॉर्ट कोटेड होता है, अमेरिकन थोड़ा लॉन्ग कोटेड होता है। अच्छा। उसका स्ट्रक्चर दोनों में बहुत अलग होता है। अगर जी, जी। कोई अच्छी तरह से ब्रीड स्टैंडर्ड को देखे, ब्रीड स्टैंडर्ड को पढ़े तो समझ में आएगा। दोनों बिल्कुल ही थोड़ा तो स्पेसिफिक थोड़ा अलग है। स्ट्रक्चर अलग है। कोड अच्छा। सब कुछ अलग है। अच्छा अच्छा, तो आप लोग जो ये जर्नी स्टार्ट हुआ, फर्स्ट कौन सा ब्रीडर से आप लोग लिए थे? हम मुर्चना मैम से लिए थे, जी 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 जी। तो उसका नाम स्टार्क है अभी। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो वही से हमारा जर्नी यूरोपियन गोल्डन का शुरू हुआ था। अच्छा अच्छा, तो आपके पास तो अभी एक बहुत अच्छा रशियन इंपोर्ट है, उसका नाम क्या है? वो कब आप लाए? नहीं, रशियन नहीं, यूरोपियन का import है। यूरोपियन यूरोपियन का, import, अच्छा। हाँ, वो वो कब लाए? जनवरी में आया है। ये अच्छा। 2021 का जनवरी में आया है। उसका नाम है एलब्रूस। अच्छा अच्छा, वो आने के बाद उसका कुछ स्पेसिमेन अभी रेडी किए है क्या आपने? अभी एक लीटर उसका आया है। जी जी। तो हम लोगों को तो बहुत अच्छा लग रहा है लीटर का जो अभी देख रहे हैं। अभी बहुत छोटा है, अच्छा, अभी अच्छा। 21-22 दिन ही उम्र है। अच्छा। लेकिन हम लोग को वो बहुत अच्छा लगा है जो बच्चा जी। अभी हुआ है। देखते हैं, उसको भी हम लोग रखेंगे फर्दर, उसका कैसा स्पेसिमेन होता है जी, जी। देखने के लिए। तो आपका तो बहुत सारा एक्सपीरियंस हो गया, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम डॉग ओनर है उसके लिए ये जो गोल्डन रिट्रीवर ब्रीड है, ये क्या परफेक्ट है?
देखिए गोल्डन एक फैमिली डॉग है। ये फैमिली के साथ, छोटा बच्चे के साथ बहुत अच्छा है, बहुत शांत है और एक सबसे ज़्यादा एक फैमिली मेम्बर की तरह वो बन जाता है। बहुत सारा टाइम लोगों को लगता है लोग काटता है ऐसा डॉग, लेकिन गोल्डन का थोड़ा शांत स्वभाव है, तो इसीलिए मुझे लगता है फर्स्ट टाइम ओनर के लिए गोल्डन बहुत अच्छा चॉइस होगा। ड्यू टू इसका जो फार है, इसका फार की वजह से कुछ प्रॉब्लम या दिक्कत आता है क्या फर्स्ट टाइम ओनर के लिए? हाँ, शेडिंग के टाइम में तो शेड होगा ही, जी। ये कोई रोक नहीं सकता है इसको। तो ये बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम लगता है, लेकिन डेली ब्रशिंग अगर करे या अच्छा शैम्पू यूज़ करे तो मेंटेनेंस करे तो उतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जी जी जी। एक्चुअली अभी इतना बिजी शेड्यूल है सबका, और पर्टिकुलर जो सिटी में रहता है उसका स्पेस भी कम है, तो ये अगर कम स्पेस में ये एडजस्टेबल होता है क्या? जैसे ओनरशिप फ्लैट हो गया, ये हो गया। कम स्पेस में एडजस्टेबल वाली बात यही है, फ्लैट में रहते हैं वो तो हम भी रहते हैं, लेकिन उसे सुबह तक वॉक करने ले जाओ, हफ्ते में अगर मिले तो 1 या 2 बार स्विमिंग के लिए ले जाओ। एक्सरसाइज करना इसके लिए जरूरी होता है, इसके मसल स्ट्रक्चर को, बॉडी स्ट्रक्चर को ठीक रखने के लिए एक्सरसाइज जरूरी है। वो रह रहा है, इससे भी ज्यादा है, कम से कम उसको दिन में 1 बार खेलने मिले, बाहर में रनिंग करने मिले, फिर हफ्ते में 1 बार कम से कम स्विमिंग करने मिले, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अभी तो बहुत सारे फ्लैट्स में डॉग पार्क है, अभी स्विमिंग पूल भी है उन लोगों के लिए, तो मुझे नहीं लगता अभी के दिनों में फ्लैट में रखना प्रॉब्लम होगा। तो मतलब आप लोग बोल रहे हो डेली वर्कआउट का जरूरत है? वर्कआउट की जरूरत, और हाँ सबसे जरूरी बात इसे बांध कर ना रखे। अच्छा, चेनिंग का बात कर रहे हो? हाँ, चेनिंग का बात, इसे बांध, ये फैमिली डॉग है, फैमिली कुछ डॉग करता है, तो नहीं है, कुछ होगा नहीं, पर इसे बांध कर ना रखे। जी जी जी। एक्चुअली क्या होता है, ये चेनिंग की वजह से बहुत सारा डॉग में आपका लेग बेंडिंग का प्रॉब्लम आता है। हाँ हाँ, आता तो ये आप लोगों से जो कस्टमर परचेज करता है, तो वो लोग को आप लोग क्या सलाह देते हो? फ्लोर में कारपेटिंग करें जहाँ वो रहे, जी, या और फिर फ्लोर मैट लगाए फ्लोर मैट जहाँ पे लगाए। वो रहे या खेले। जी। ज़्यादातर पूरा घर में तो नहीं लगा सकते हैं, लेकिन जहाँ पे खेलता है वहाँ पे लगाना चाहिए। और देखना चाहिए कि पैर के नीचे में जो फर होता है वो ज़्यादा ग्रो ना करे, टाइम टू टाइम उसको कटिंग किया जाए ताकि स्लिप ना हो जाए। जी, जी, जी। तो ये सब मेंटेनेंस तो करना होगा इसके लिए। बहुत सारा मैंने एक जगह में जाके हमने देखा, वो अलग ही ब्रीड था, लेकिन उसका नेल अगर ठीक टाइम से जो उसका स्लीपिंग नहीं करता है, तो नेल का वजह से उसका ग्रिपिंग खराब हो जाता है। हाँ, ये हाँ। होगा, ये होगा। पैर पूरा खुल जाता है। सिर्फ उसके लिए नेल भी ग्रिपिंग करना होगा, और उसका जो पॉ के नीचे जो में उंगली है, हाँ। उंगली भी बेंड हो जाएगा नेल की वजह से। और पॉ के नीचे में जो फर है उसको भी रेगुलरली ग्रूमिंग करना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। और इसका जो खान पान है, ये खान पान आप लोग क्या सजेस्ट करते हो जो एकदम बच्चा है वो लोग के लिए? देखिए फूड जो हम दे के बच्चा रेयरिंग करते हैं, ओराइजन या एकेना दे के रेयरिंग करते हैं, और हम बोल देते हैं कि लगभग 11 महीने तक फूड चेंज ना करें। जी हाँ, तो इस फूड तो आप बोल दिए, लेकिन क्या ये स्टार्टर में रखना चाहिए 11 महीना? नहीं, पप्पी में स्टार्टर तो हम दे के पापी फूड में उसका एडजस्ट हो जाता है, वो पापी फूड में 11 महीने तक उसको रखना चाहिए कम से कम। लेकिन अगर होल लाइफ कोई खिलाता है, जैसे खिलाता हम है तो लोग अच्छा रहता है। प्रीमियम क्वालिटी डॉग फूड होल लाइफ, मतलब जितना हम लोग सिर्फ डॉग फूड ही खिलाते हैं। अच्छा अच्छा। तो और रिजल्ट भी मिला है हम लोगों को कि बिल्कुल। हाँ, डॉग फूड खाने से कोट भी अच्छा रहता है, शेडिंग कम होता है, फिर स्ट्रक्चर भी अच्छा रहता है, और मेहनत भी बहुत कम है। और ये स्टार्टर फूड पे कितना दिन तक रहना चाहिए? स्टार्टर फूड में हम लोग तक ही, मतलब जब तक वो रहता है, हम लोग 45 से 60 डेज तक रखते हैं। तो उसी टाइम में उसको हम लोग स्टार्टर बंद करके पपी में एडजस्ट कर देते हैं। अच्छा ताकि वो ओनर के घर में जाके पपी फूड खाना स्टार्ट करे, कोई प्रॉब्लम ना हो। हम लोग एकदम से छोटे में स्टार्टर दे देते हैं, लेकिन वो भी 5-10 दिन के लिए, बाद में हम पपी फूड ही देते हैं। जी जी। तो आपका ये 2-2.5 साल का जानने में बहुत सारा आपका डॉग विनिंग की है, बहुत सारा सीसी मिला है, इसका राज क्या है? मतलब ये किसका मेहनत का फल है? ये आपका ना उनका? ये तो इनका मेहनत का फल है। ये सारा दिन डॉग्स के पीछे मतलब लगे रहते हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, क्या करने से अच्छा होगा। बहुत सारे ब्रीडर से भी हम लोगों को बहुत ओपिनियन मिला है। जैसे पहले हम लोग स्टार्ट को खरीदे हैं, बेसिस के ब्रीडर से हम लोग को बहुत हेल्प में मिला है कि वो हम लोग को एडवाइस किए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसे अभी जैसे हम लोग एल्ब्रूस को खरीदे हैं, उनका ब्रीडर भी हम लोग, उनसे भी बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलते रहता है हम लोगों को। तो
उसी हिसाब से ये डॉग्स के पीछे में कंटिन्यूअसली हम लोग काम कर रहे हैं ताकि थोड़ा अच्छा ब्रीडिंग कर पाए, लोगों को अच्छा डॉग्स मिले, हम लोग घर में भी अच्छा रहे, यही सब। नहीं, मेरा बोलने का मतलब वो नहीं था। मेरा बोलने का मतलब था जो 8 साल से 10 साल से ब्रीडिंग कर रहा है उनको भी इतना जल्दी इतना विनिंग नहीं मिला। हाँ। जो आप लोगों को 2-2.5 साल में इतना मिल गया, वो सीक्रेट क्या है? वो मतलब आप कैसे ट्रेन कर रहे हो, कैसे ट्रेनिंग देते हो, वो थोड़ा आप एक्सपीरियंस शेयर करिए। इसका है राज के हम लोग कंटिन्यूअसली डॉग्स को एक्सरसाइज में रखते हैं, जी। शो के लिए रेडी करने पूरा साल ही शो के लिए रेडी करते हैं। भले ही साल में 1 टाइम या 2 टाइम शो में जाए, लेकिन रेडी पूरा साल चलता है हम लोगों का। और क्योंकि हम लोग कोई हैंडलर से शो नहीं कराते हैं, नील ही उन लोगों को रेडी करते हैं, तो ये ज़्यादा आसान हो जाता है हम लोगों के लिए। अच्छा। क्योंकि और शो का जो बात है, हैंडलर के साथ डॉग का एक रिलेशन होता है, जी जी। हर हैंडलर के साथ, तो उसको टाइम देने से ही वो रिलेशन बनेगा। तो ये लोग जो है हमसे एक रिलेशन बनाए बैठे हैं, बात मानते हैं, बस इसी से काम बन जाता है। अच्छा अच्छा। और जब आपने इतना शो अटेंड किया फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो आपका मन में क्या फीलिंग हो रहा था? थोड़ा सा डर। फर्स्ट शो हम लोग का बहुत स्पेशल है, क्योंकि अच्छा। फर्स्ट शो में फर्स्ट रिंग में जेडी को फर्स्ट रिंग में ही सीसी में मिला। अच्छा। तो ये बहुत लोग बहुत महीने से ट्राई करते हैं, लेकिन जो कि हम लोगों का फर्स्ट शो में फर्स्ट रिंग में ही हम लोग को मिल गया। तो शायद ये गॉड का भी थोड़ा हाथ है हम लोगों के ऊपर, बिल्कुल। कि ताकि हम लोग कुछ कर पाए, तो शायद इसीलिए ये हुआ। और ये जो इसका जो विटामिन या मल्टीविटामिन जो सप्लीमेंट है होता है, तो आप लोग क्या सप्लीमेंट यूज करते हो? एक्चुअली पैकेज फूड खिलाने से तो उसमें ही सब कुछ होता है, उससे ही सब कुछ मिल जाता है। जी। और मेरा मानना है कि ज़्यादा कुछ अगर देंगे तो ओवर सप्लीमेंटेशन हो जाएगा। अच्छा। तो ओवर सप्लीमेंटेशन से अच्छा है जो उसे मिल रहा है वो अगर डाइजेस्ट कर पा रहा है, उसमें उसका ग्रोथ हो रहा है, तो ओवर सप्लीमेंटेशन इज नॉट गुड। अच्छा, तो ये फर्स्ट टाइम डॉग ओनर, ठीक है, फर्स्ट टाइम डॉग ओनर जब आपके पास आता है, मान लो वो उसका कोई नॉलेज नहीं है, तो वो कैसे जो गोल्डन रिट्रीवर अच्छा क्वालिटी से है, उसका कैसा बॉडी का एनाटॉमी होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, थोड़ा सा शॉर्ट मतलब आप अपना एक्सपीरियंस में बोलिए। जो एक्चुअली अगर कोई शो प्रोस्पेक्टर्स को देखे तो उसमें गोल्डन्स का चेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसका सामने में चेस्ट बाहर में निकल के रहेगा, बैक साइड हॉक उसका कैसा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। लेकिन फर्स्ट टाइम ओनर के लिए ये सब जानना बहुत मुश्किल है। अच्छा। फर्स्ट टाइम ओनर के लिए ये बहुत एक्सपीरियंस के बाद शायद पता चलता है कि कैसा होना चाहिए। उसके लिए थोड़ा उसको रिसर्च करना होगा, अच्छे ब्रीडर्स के साथ कांटेक्ट में रहना होगा, उन लोगों के पास किस टाइप का डॉग है ये देखना होगा, कैसा स्ट्रक्चर है देखना होगा, तभी उसको समझ में आएगा। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर तो होता ही है, लेकिन वो एट अ ग्लांस देख के उसको समझ में नहीं आ पाएगा जो फर्स्ट टाइम ओनर है, जो कम से कम कुछ एक्सपीरियंस है उसको समझ में आएगा। जैसे चेस्ट हुआ, बैक लेग कैसा है, उसका टॉप लाइन कैसा है, हेड कैसा है, मजल कैसा है, ये सब उसको दिखाई देगा। लेकिन थोड़ा एक्सपीरियंस इसके लिए चाहिए होगा मुझे लगता है। बिल्कुल। और जब आपका घर में लीटर होता है, ठीक है, तो आपका नहीं, कोई भी ब्रीडर का घर में जब लीटर होता है तो उसमें ब्रीडर बोलते हैं भाई ये शो क्वालिटी, ये पेट क्वालिटी। तो ये शो क्वालिटी एंड पेट क्वालिटी आप लोग चूज कैसे, मतलब आप लोग कैसे बोल पाते हो कि भाई ये शो क्वालिटी है, ये पेट क्वालिटी है? कोई भी 45 डेज का बच्चा देख के नहीं बोल सकता है कि ये शो क्वालिटी होगा। अच्छा। उसके लिए कम से कम 4 महीना लगेगा समझने में वो शो क्वालिटी होगा या नहीं। लेकिन एक अच्छा डॉग है या नहीं ये आप चूज कर सकते हैं। अगर आप कोई रेपुटेटेड ब्रीडर से बच्चा ले रहे हैं, या फिर आप उसके वो रेपुटेटेड ब्रीडर के पास किस टाइप का डॉग है ये आप देख सकते हैं, कैसा है उसका मम्मी पापा का फोटो देखें, उसका पेडिग्री देखें, ब्लड लाइन देखें, तो आप अच्छा डॉग तो आपको मिल सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 45 डेज या 60 डेज में कोई बोल पाएगा कि ये शो। बहुत सारे लोग फ्रॉड की वजह से ना दिखा के बोलता है कि ये शो क्वालिटी का डॉग है, लेकिन मुझे और नहीं एक बात लगता। है, मेरा मानना है ये जो शो क्वालिटी है ब्रीडर उसे 20 to 30% ही दे सकता है, क्योंकि वो बच्चा है। 45 डेज का बच्चा, 60 डेज का बच्चा तो शो नहीं करता है ना। जी बिल्कुल। शो जब करेगा उसका लगभग 4 या 5 महीने से शुरू होगा।
ठीक है। उसके बाद पप्पी होगा, 12 महीने के बाद वो इंटरमीडिएट में जाएगा, जूनियर में जाएगा। तो वहाँ तक तो ब्रीडर उसे गाइड कर नहीं कर रहा है, ब्रीडर के पास तो नहीं रह रहा है, वो रह रहा है वो जो शो कर रहा है उसके पास। तो उसका अपब्रिंगिंग कैसे होगा, कैसे वो अपब्रिंगिंग करता है, उसके ऊपर पूरा 60 to 70% डिपेंड करता है। शो का मतलब है करेक्ट एनाटॉमी, डॉग का करेक्ट एनाटॉमी शो का मतलब है, कॉन्फर्मेशन शो का मतलब। तो करेक्ट एनाटॉमी का डॉग हमने किसी को दे दिया और वो जाके कुछ च्यू कर लिया, हार्ड कुछ, उसका बाइटिंग फॉल्ट लग गया, कुछ बांध के रखे, उसका हॉक का प्रॉब्लम आ गया, सामने का लेग बेंड कर गया, यहाँ उसे हेल्दी प्रोटीन वगैरह डाइट नहीं दिए, उसका हेड नहीं ग्रो किया, बहुत कुछ हो सकता है। अगर सब कुछ दे, अच्छा ग्रो भी कर लिया, ठीक है। तो ये सब डिपेंड करता है 60 to 70% वो डॉग ओनर के ऊपर कि वो कैसा अपब्रिंगिंग कर रहा है। हम तो अच्छे ब्लड लाइन का बच्चा दे सकते हैं, फ्लॉलेस पप्पी दे सकते हैं, वो फ्लॉलेस पप्पी शो नहीं करेगा, पप्पी बड़ा होकर शो करेगा। तो अपब्रिंगिंग उसे करना है, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो ये जो सो कॉल्ड ब्रीडर बोल रहा है कि भाई 2 महीने का बच्चा शो क्वालिटी, ये सब नहीं, वो बेवकूफ उसका बनाने का। नहीं वो उसका गारंटी उसका, देखिए हर एक ब्रीडर, हर एक आदमी का अलग अलग लॉजिक होता है। नहीं, हम कोई भी पर्टिकुलर ब्रीडर को बात नहीं नहीं, बोल रहा हूँ, मतलब ऐसा बहुत सारा ब्रीडर ऐसा बात करता है कि भाई शो क्वालिटी, ये उसका लॉजिक है। लेकिन अच्छा। हमको ये हमने नहीं जो लगता बोला है ये हमारा लॉजिक कि है। 45 या 65 डेज में कोई भी बच्चा शो एक क्वालिटी promising है या pup नहीं, दे सकते हैं कि लेकिन अच्छा ब्लड लाइन का बच्चा दे सकते हैं, इंपोर्ट का बच्चा दे सकते हैं, इंपोर्टेड ब्लड लाइन का बच्चा दे सकते हैं। लेकिन वो बच्चा 1 साल में कैसा होगा ये 40 डेज में नहीं बोला जा सकता। जी, ये तो सबको ही समझ में आता है कि नहीं बोला जा सकता, क्योंकि वो बच्चा को कैसे आप उसको रेडी कर रहे हैं। शो का रेडी ऐसा नॉर्मल घर में रहने से नहीं होता है, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, उसके लिए उसको रेगुलर एक्सरसाइज में रखना पड़ता है, प्रॉपर डाइट में रखना पड़ता है। तो जो ओनर है वो ये सब ना करे तो फाइनली शो क्वालिटी नहीं खड़ा होगा, फिर वो बोलेगा कि आप शो क्वालिटी बोले थे लेकिन नहीं हुआ। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर वो कोई 1 साल का डॉग ले किसी ब्रीडर से के शो करेंगे तो अलग बात है, लेकिन 45 डेज में 60 डेज में नहीं बोला जा सकता। मतलब एक अच्छा शो होम्स, एक्सपीरियंस शो होम्स बस अच्छा फूड नहीं देता, अच्छा अकोमोडेशन नहीं देता, उसको एक्सपीरियंस भी अपना खिलाता है। हाँ, एक्सपीरियंस के अलावा शो अपना नहीं, एक्सपीरियंस भी उसे खिला देता है, तब जाके शो क्वालिटी बनता है। क्योंकि मैं बहुत सारा अच्छा डॉग, अच्छा ब्लड लाइन का डॉग मैं जानती हूँ, लेकिन वो लोग शो स्पेसिमन नहीं हुआ है, अच्छा शो स्पेसिमन नहीं हुआ है। जो मेरे पास जो डॉग को सीसीसी वगैरह या रिजर्व बेस्ड पपी वगैरह मिला है, उसके जो उसका जो लीटर मेट्स है उनमें से भी वो बहुत सारे लोग वो बहुत कुछ कर नहीं पाए हैं। तो ये अपब्रिंगिंग के ऊपर भी है कि कैसे आप उसको रखते हैं। अच्छा। और ये आपका जो अब शो हुआ, शो से जब पिछले साल शो हुआ था तो आप लोग क्या कलकत्ता का शो ही अटेंड किया ना, बाहर भी गए? हाँ, हम लोग जमशेदपुर गए हैं, अच्छा। उड़ीसा भी गए हैं, वहाँ पे भी मेरा जेडी को सीसीसी वगैरह मिला था। तो बस इतना ही दूर हम लोग गए हैं। अभी तो शो बंद हो गया, हम लोग का और भी प्लानिंग था, लेकिन अभी शो स्टार्ट होने के बाद फिर से हम लोग शो के पीछे में जाएंगे कि थोड़ा शो करेंगे जी। और पर्टिकुलर ये आपका यूरोपियन लाइन का जो गोल्डन रिट्रीवर ब्रीडर है बहुत ही गिने चुने हैं। तो ये लाइन को और प्रोग्रेस करने के लिए आप लोग क्या सोचे हैं और क्या करना चाहिए और आपको ब्रीडिंग प्रोग्रेस? हाँ, ब्रीडिंग मतलब ब्रीड स्टैंडर्ड और अच्छा हो, या फिर जो हेड से अब बोन्स वगैरह आ रहे हैं और ज़्यादा इम्प्रूव उनमें हो। तो हम लोग एल्ब्रूस को इम्पोर्ट किए हैं और बहुत होपफुल है कि उससे हम लोगों को थोड़ा अच्छा और पप्स देखने को मिलेगा। और बाद में हम लोगों का और भी प्लानिंग है फ्यूचर में कि ब्रीडिंग को कैसे इम्प्रूव किया जाए, और तो उसके बारे में अभी हम लोग और एक 1.5 साल लेंगे इसके लिए कि और क्या किया जाए, क्योंकि अभी एल्ब्रूस अभी आया है। तो इसके बारे में हम लोग भी सोच रहे हैं कि और अभी जो ब्रीडिंग हुआ है इसमें भी इम्प्रूवमेंट बहुत देखने को मिला है। अच्छा। तो फर्दर कैसा रहता है अभी एक साल का उम्र जब होगा तो अच्छी तरह से समझ में आएगा कितना इम्प्रूव हुआ, क्योंकि ये 1-2 दिन में तो समझ में नहीं आएगा। 1 साल जब तक ना नहीं होता है पप्स का, तो तब तक नहीं समझ में आएगा। देखते हैं अब कितना इम्प्रूव कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, तो अच्छा जब आप कोई डॉग लेने जाओगे, चाहे कोई भी ब्रीड का हो, तो अच्छा ब्लड लाइन का डॉग आप लेने जाओगे अच्छा ब्रीडर के पास, तो अच्छा पैसा भी खर्च करना पड़ता है, ठीक है। तो लगभग ये आपका जो यूरोपियन लाइन का गोल्डन रिट्रीवर है, इसका प्राइस रेंज इंडिया में कितना रेंज से स्टार्ट होता है?
एज पर अभी इंडियन मार्केट अभी 50,000 से अच्छा ब्लड लाइन का 40 to 50,000 से स्टार्टिंग अच्छा बच्चा मिल जाता है, अच्छा ब्लड लाइन का। लेकिन अगर वो इम्पोर्ट हो तो ऑब्वियसली अभी तो इम्पोर्ट का चार्ज भी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, तो अभी इम्पोर्ट का बच्चा तो 80,000 से ऊपर ही होता है अभी। बिल्कुल। और अच्छा ब्लड लाइन का बच्चा लेंगे तो ऐसा प्राइसिंग तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर लोग मिक्स ब्रीड के लिए फिर ये सब उससे प्राइसिंग कम होगा तो ऐसा ही हो जाता है। अच्छा। क्योंकि इनका मेंटेनेंस चार्ज है बहुत हाई है। हाँ, अभी मेंटेनेंस चार्ज बहुत हाई है, फूड का प्राइस बहुत बढ़ गया है अभी। बिल्कुल बिल्कुल। और जो नया डॉग ओनर है उन लोग को कहाँ से लेना चाहिए? ये आपका अगर गोल्डन रिट्रीवर लेना हो उसको अगर होगा तो कहाँ से लेना चाहिए उसको? कोई भी नया ओनर किसी भी ब्रीड खरीदे रेपुटेड ब्रीडर से ही लेना चाहिए। बिल्कुल। और एक बात, ब्रीडर आपको शायद माँ दिखा दे, शायद उसका बाप डैडी को दिखा दे, ठीक है, लेकिन आप जब कोई ब्रोकर से लेने जाओगे तो ना ही उसका डैडी को देख पाओगे, ना उसका मम्मी को देखने पाओगे। तब आप समझ जाओगे कि ये बच्चे का फ्यूचर के बारे में सवाल उठेगा, कैसा बड़ा होके कैसा बनेगा, ये बहुत बड़ा मिस्ट्री है। ये 12 महीने बाद ही डिस्क्लोज होगा। अगर आप 45 या 60 डेज में पूरा डिस्क्लोज करना चाहो मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए, किसी भी ब्रीड के लिए ब्रीडर के पास जाओ रेपुटेड। हाँ, यही मुनासिब होगा। और आपका जो इंपोर्ट डॉग है आप लोग के बाहर में स्टार्ट देते हो? नहीं आप लोग कोई स्टार्ट नहीं नहीं देते देते हैं। हो? ये ओनली आपका लाइन को इम्प्रूव करने के लिए आप लोग लाए हैं? सिर्फ हाँ, हम बस लोग line को improve इसको करने के लिए ऐसे में मेरे पास जो ब्रेड इन इंडिया डॉग है उसको भी हम कभी भी स्टार्ट नहीं दिए, कभी क्योंकि start नहीं। स्टार्ट दे देने से मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा डॉग को यूज़ किया जाता है, तो जब लीटर होगा तो उतना अच्छा क्वालिटी का बच्चा आएगा नहीं, शायद हमको नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए मतलब मेल डॉग अगर ज्यादा यूज होता है, हाँ। उसका क्वालिटी प्रोड्यूस करने का थोड़ा खराब हो हमको जाएगा, ऐसा हमें कि- लगता है। हाँ, तो इसीलिए हम लोग स्टार्ट नहीं देते हैं। जाहिर- ताकि- आप जो बोल रहे हो तो ऐसे ही तो नहीं बोल रहे हो, कुछ रिसर्च के बाद ही बोल रहे हो? हाँ वो तो है। ठीक है। हाँ, तो हाँ। आप तो हवा में बात नहीं कर रहे हो। नहीं। बिल्कुल एकदम जायज सा पॉइंट है। और अगर मान लीजिए और अभी जो आपका स्टैंडर्ड है और उसको कैसे आप लोग इम्प्रूव करोगे? हम लोग सोचे हैं बाद में कि और ज़्यादा इम्पोर्ट्स के बारे में हम लोग सोचेंगे जी, जी। कि ज़्यादा इम्पोर्ट कर पाए कि ताकि देखिए इम्पोर्ट के बिना कोई भी ब्लड लाइन को आप इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। कंटिन्यूअसली एक ही ब्लड लाइन को अगर ब्रीडिंग किया जाए तो फाइनली वो रिजल्ट नहीं मिल पाएगा जब तक एक नया ब्लड लाइन आता है। अच्छा। तो इसीलिए हम लोग इसके बारे में सोचे हैं कि बाद में और इंपोर्ट किया जाए। जैसे अभी एल्ब्रूस से कुछ बच्चा हम लोग रिटेन करें, बाद में फिर से उसको कोई इंपोर्ट के साथ में मीटिंग करें ताकि और ज़्यादा मतलब रिजल्ट मिले, अच्छा रिजल्ट मिले। क्योंकि देखिए जो मेरे पास अभी जितना भी डॉग्स है सभी अच्छे हैं, लेकिन और इम्प्रूवमेंट तो ज़रूर चाहिए होगा कि हाँ और ज़्यादा अच्छा हो। अच्छा, ये पर्टिकुलर आपका जो गोल्डन रिट्रीवर मेल है ये जब एडल्ट होगा इसका वेट कितना होना चाहिए? जैसे ये डिपेंड करता है, ये अच्छा। कैसा बोन्स है, स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ। तो मेल का वेट 35 किलो के आसपास होना चाहिए, लेकिन मेरा जो इंपोर्ट है उसका अभी 45 किलो उसका वेट है। अच्छा। हाँ, तो ये जो पप्स हम लोग देख रहे हैं, व्यूअर जो देख रहा है, ये पप्स का एज कितना है अभी? ये 21 डेज का पाप है। अच्छा, क्योंकि मैंने बहुत सारा कैनल विजिट किए, 21 डेज का इतना ग्रोथ नहीं होता है, मैंने नहीं देखे। पर्टिकुलर बंगाल का बात मैं कर रहा हूँ। तो इसका खान पान क्या आप लोग करते हो? इसका हैंड फीडिंग चला रहता है, माँ के दूध से इसका पेट नहीं भरता। अच्छा। माँ का दूध बहुत हो रहा है, माँ को भी अच्छी डाइट देना पड़ता है। इसके लिए हैंड वाला दूध आता है अच्छा क्वालिटी का, वही हम पिलाते हैं। अच्छा अच्छा। और ये जो अभी आपके पास लीटर अवेलेबल है, हाँ तो ये लीटर ऑल ओवर इंडिया आप लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हो क्या? हाँ, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो ऑल ओवर इंडिया कोई दिक्कत नहीं, कोई कहाँ भी अगर फ्लाइट से जाए तो फ्लाइट से, यहाँ कोई दिक्कत हो तो पेट ट्रांसपोर्टर है, उससे हम भेज सकते हैं। तो ऑल ओवर मतलब इंडिया में जो व्यूअर ये वीडियो देख रहा है, कोई भी जगह से आपको बुक कर सकता है और आप डिलीवर भी कर सकते हो, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक्स्ट्रा कस्टमर को पे करना होगा। हाँ। बिल्कुल। और ये अभी तो 21 डेज हो रहा है,
तो आप कितना दिन बाद से आप डिलीवर करते हो? मतलब आप एक चैनल का एक रूल्स है, कोई 45 डेज में करता है, कोई 50 में करता है, कोई 60 में करता है। तो आप कितना दिन बाद से आप डिलीवर करना चाहते हो, मतलब करते हो? आपका चैनल का क्या रूल्स आप लोग फॉलो करते हो? हम 45 डेज के बाद से बच्चा सेंड करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा अच्छा। और फ्लाइट में जाता है तो थोड़ा और दिन लग जाता है, क्योंकि बाकी सब रेडी करना पड़ता है, तो जी, जी। 45 डेज के थोड़ा ऊपर 50 डेज ऐसे हो जाता है, तो इसी टाइम में जा जाता है। मतलब 45 डेज के पहले कोई बच्चा नहीं जाता है। तो नया अगर कोई कस्टमर अगर आपसे पप्स लेगा तो उसको प्रॉपर वैक्सीनेशन कार्ड सारा कुछ मिल जाएगा। हाँ। एंड अब केसीआई जो पेपर है वो करीब करीब 3-4 महीने के बाद ही आपका। हाँ, 3-4 महीना लग जाता है। लग वो जाता हम है। कुरियर से भेज देते हैं। अच्छा अच्छा। तो ये ओनली ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस मतलब आपका इंक्लूड करना पड़ता है, लेकिन ये जो केसीआई मेसीआई का जो चार्जेस नहीं, है नहीं, वो सब कुछ नहीं लगता। अगर कोई बिल्कुल। बोलता है फोन करके कि मैं डॉक्यूमेंट नहीं लूंगा, कोई इशू नहीं डॉक्यूमेंट का, हाँ। तो उसे बच्चा नहीं मिलेगा। हाँ, तो एकदम उसको straight है। हम लोग उसको बच्चे बच्चा से नहीं नहीं करते मिलेगा। हैं। जी जी जी, जी। विदाउट डॉक्यूमेंट्स हम लोग कोई भी बच्चा से नहीं मतलब करते आप हैं। लोग का यहाँ से अगर कोई भी पप्स लेगा उसका प्रॉपर केसीआई पेपर्स ऑथेंटिकल हाँ, जो पेपर, पेपर्स है वो मिलेगा। हाँ, वो आपको मिलेगा। लेना पड़ेगा। वो हाँ, तो लेना और पड़ेगा, नहीं लेना मिलेगा तो पड़ेगा पप नहीं ठीक है। मिलेगा। मतलब मेरे को अगर नहीं चाहिए तो तो मेरे को पप पप्स भी नहीं नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, हाँ। जी जी, ये बहुत ऑथेंटिक बात है। बहुत सारे लोग फोन करके बोलते हैं कि थोड़ा पैसा कम कर दीजिए, हम लोग केसीआई डॉक्यूमेंट्स नहीं लेंगे, जी, तो जी। हम लोग उसको सेल नहीं करते हैं। सीधा बोलते हैं कि फिर हम आपको सेल नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा लगा आपका ये बात सुन के, और उम्मीद करता हूँ और बहुत जल्द आप लोगों के साथ और एक कोई नया वीडियो में हम लोग आएंगे। तो डॉगीज लाइफ को टाइम देने के लिए धन्यवाद, और उम्मीद करता हूँ आपका चैनल और भी अच्छा ग्रो करे, अच्छा नाम कमाए, ऑल ओवर इंडिया आपको पहचाने ये वीडियो के द्वारा। तो नमस्कार। आपको भी नमस्कार, थैंक यू डॉगीज लाइफ आने फॉर के लिए चूजिंग यहाँ अस पे। फॉर दिस काइंड ऑफ इंटरव्यू। थैंक थैंक यू। यू।